हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं और आज का जो क्लास है, इस क्लास में आपको रेकरिंग पढ़ने को मिलने वाला है। आपको पता है रेकरिंग भी एक टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है, जहां पे हम दशमलव और जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, इन दोनों का खेल देखते हैं। रेकरिंग कहां से आया है आपको पता होगा। दशमलव के एक टाइप होता है जहां पे दशमलव के बाद अंक जो है क्या होता है, अनगिनत तक लिखा जाता है, मतलब अनंत तक लिखा जाता है, इनफाइनाइट लिखा जाता है। इनफाइनाइट डिजिट्स जब दशमलव के बाद आता है तब वहां पे हम रेकरिंग लगाते हैं। लेकिन उसमें भी दो बातें आती है। दो बातें क्या आती है, या तो एक ही टाइप की डिजिट बदल रही है या फिर डिजिट बदल ही नहीं रही है। ऐसा हो सकता है ना। तो उसी बात पे देखिए, रेकरिंग में जैसे क्या आता है, जैसे मान लीजिए मैं एक लिख रहा हूं 2.1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे कर दिया। भैया अनंत तक तो मैं लिख नहीं सकता हूं, पेन भी खत्म होगा, इंक भी, और हाथ भी जाएगा। और अगर उसी के बदले में कोई यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहा है आपको, आप बता सकते हैं देखकर कि अगला अंक क्या होगा। देखिए ये एक अलग है, ये एक अलग है। दोनों में मैंने क्या किया है, मैंने बताया कि दशमलव के बाद जब अनंत अंक लिख सकते हैं आप, मतलब दशमलव के बाद आप रुक नहीं सकते हैं, तो वहां पे हम आती है रेकरिंग की। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगाया था मैं कंडीशन ये लगा रहा था कि इसमें भी तो दो बातें आ रही है। या तो आप दशमलव के बाद वाले अंक को आप बता सकते हैं क्या होगा, या फिर आप नहीं बता सकते। जैसा कि आपके सामने दो एग्जांपल में दिया हूं, आप मुझे बताइए कि इसमें आप बता सकते हैं अगला अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 के बाद फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, तो पक्का यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो जब आप बता सकते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं रेकरिंग में। इसी को क्या चीज में पढ़ते हैं, रेकरिंग में पढ़ते हैं। और ये जो होता है ये रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जब आप नहीं बता पाते कि अगला अंक क्या होगा, चूंकि अंक अनंत तक यहां भी जा रहा है लेकिन आप अगला अंक निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये कहलाता है इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ध्यान रहे, डेसिमल का जो टाइप होता है इसको बोलते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब हो गया कि देखिए यहां रिपीट कर रहा है, चीजें रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग। तो रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वही आता है रेशनल नंबर में, और उसी को हम रेकरिंग बोलते हैं, और वही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये बोला जाता है नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, मतलब रैंडम कुछ भी आ सकता है, आगे का हमको खुद नहीं पता क्या आने वाला है। तो चलिए क्लास का थोड़ा सा लुत्फ उठाइए, थोड़ा मजा लीजिए। ठंडी में क्लास करने का मजा कुछ और होता है, रजाई के अंदर बैठ कर एकदम मजा लीजिए क्लास का। और चूंकि आप लोग को पता होगा कि ये टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का फिलहाल के लिए। इसके बाद एक क्लास और दूंगा मैं वर्ड प्रॉब्लम जो आता है उसके लिए, और फिर धीरे धीरे कभी कभार बीच में सिंप्लीफिकेशन आएगा। लेकिन फिलहाल सिंप्लीफिकेशन आपका इस क्लास के बाद एक क्लास और मिलेगा और सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना, अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम का क्लास ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में जाकर निकालिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जिनको असाइनमेंट चाहिए आप मैसेज कीजिए, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए कैसे करेंगे हम, तो रेकरिंग का सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या चीज से, एक छोटा सा लेते हैं 0.0.111 इस तरीके की चीज आती है। आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं रेकरिंग में, पहले कॉन्सेप्ट दूंगा रेकरिंग को आखिर क्यों लिखते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में एक सिंगल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जहां से आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि आखिर किसी भी रेकरिंग को पहले जब हम जिस मेथड से पढ़ रहे थे वो मेथड और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस मेथड में क्या अंतर है, दोनों मेथड कितना हद तक दोनों में अंतर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो चीजें दिखती है, मैंने अभी बताया दशमलव के बाद जब अंक आपको रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने देखिए एक ही को बार बार रिपीट करा दिया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेकरिंग वाला चीज हो गया, ये भी रिपीटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0.1। ध्यान रखना 0.1। अब मुझे बताइए कि कौन सा वो अंक है जो रिपीट हो रहा बार बार। आप कहेंगे सर 1, तो इस 1 के ऊपर एक लाइन खींचते हैं और इसी को पढ़ते हैं रेकरिंग। 0.1 और 1 पे रेकरिंग है, यहाँ पे लाइन रेकरिंग है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब बोर्ड मास्टर क्लास देखेंगे तो वहां पे ऊपर जब लाइन होती थी वहां पे उसका मतलब होता था बार,
वहां पे आपको बताया था बार जो है दो टर्म को, दो पद को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर है वो। लेकिन रेकरिंग आपको जब भी दिखेगा दशमलव के बाद ही दिखेगा। अब दशमलव के डायरेक्ट बाद हो या उसके 2 अंक के बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव के बाद ही दिखेगा। कहीं भी अगर आपको कोई रेकरिंग दिख रहा है दशमलव के पहले, तो वो गलत लिखा हुआ है या मिसप्रिंट हो चुका है। रेकरिंग हमेशा दशमलव के बाद होता है। ध्यान रह गया? मतलब बार और रेकरिंग में आपको यहाँ पे आज अंतर क्लियर हो गया, क्योंकि बार का क्लास आपने कर रखा है और रेकरिंग का क्लास आप कर रहे हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं कि इसको हम बटा के रूप में लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप में, ताकि वो पी क्या होगा और क्यू क्या होगा। तो सबसे पहले बेसिक तरीका देखेंगे, जो हम पहले बचपन में पढ़े थे उस तरीके से देखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको करेंगे अपना टेक्स्ट वगैरह पे। तो सबसे पहले आपको क्या बताऊं कि 0.1 है। आप इसको अगर एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 0.111 ये जो चीज है इसको एक्स मैंने मान लिया। अब आप बताइए दशमलव के बाद कितना एक लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 3। मैं बोलूंगा नहीं 4 है, कोई बोलेगा नहीं 10 है, कोई बोलेगा नहीं सर अनंत है। तो ऐसा है कि दशमलव के बाद एक अनंत लिखा हुआ है, मैंने 3 लिखा ताकि आपको 3 ही दिखे। इसके बाद मैंने डॉट 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 लगाया क्योंकि मेरे हाथ थक गए थे लिखते लिखते, अब इच्छा नहीं थी लिखने की। तो अगर आप इसमें 10 से गुना करते हैं, इसी इक्वेशन को अगर पूरे इक्वेशन में 10 से आप गुना कर देते हैं, गुना 10 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर यहाँ पे तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 दशमलव यहां से उठकर यहां चला जाएगा, और 1.11 इतना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताइए, यहाँ 3 1 था, यहाँ 3 1 है, क्या मैं ऐसे अगर लिख देता हूं तो आपको कोई दिक्कत आपत्ति है? तो कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि अनंत एक में से एक एक को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो इधर भी तो अनंत ही बचेगा ना। इन्फिनिटी में से कुछ माइनस भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला उसके पास? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। तो आपको पता चल गया कि दशमलव के बाद यहाँ पे जितना एक है वो भी इन्फिनिटी, और यहाँ भी दशमलव के बाद एक है इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 2 में पहले लिख दे रहा हूं, यहाँ पे इक्वेशन 1 यहां लिख दे रहा हूं। अब इसको आपको माइनस करना है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दशमलव के बाद मेरे पास सेम चीजें यहां भी है, सेम चीजें यहां भी है, और अगर इसको मैं काट दूंगा तो यहाँ पे माइनस करूंगा तो 0 0 0 सारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस होने पे 10 में से x गया तो 9x। 9x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9। मतलब हम कह सकते हैं x जो हमने माना था वो किसको माना था? हमने x माना था इसको, मतलब ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ 1/9 था। इसी को लिखकर लिखा गया था इस तरीके से 0.1111 या फिर 0.1 पे रेकरिंग। आप कैलकुलेटर में 1 को भाग दीजिए 9 से, कैलकुलेटर के थ्रू 1 को भाग दीजिए 9 से, आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है 0.1111 कैसे लिखेगा। क्लियर? चलिए, ये एक बेसिक तरीका था। अगर आप सोचिए प्रैक्टिकली, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए आप अगर यहाँ पे 2 रहता, चूंकि आप इसको नोट कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तब आते हैं यहाँ पे अगर 2 रहता तो आपको पता चलता यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, मतलब सारे जगह 2 हो जाएगा। देखते रहिएगा, सारे जगह 2 हो जाएगा। ये तो एक ही है, 10 ही से गुना किया गया है। इधर क्या रहता है? 2 रहता, मतलब आपको क्या हो जाता? तो कहेंगे सर यहाँ पे 2 हो जाता और यहाँ तो 9 ही रहता। इसका मतलब आज आपको पता चल गया कि अगर 0.1 पे रेकरिंग 1/9 है, तो 0.2 पे रेकरिंग कितना हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। अब मुझे बताइए 0.3 पे रेकरिंग कितना होगा? तो कहेंगे 3/9 हो जाएगा। और अगर गलती से पूछ दिया 0.4 पे रेकरिंग कितना होगा, तो आप कहेंगे 4/9। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा, कोई भी कंफ्यूजन। अगर मैं पूछ दिया 0.5 पे रेकरिंग, इस तरीके से मैं सारा अगर पूछूं आपसे, तो आप ध्यान दीजिए कि 0.3 पे आपने बोला 3 पे रेकरिंग, 0.4 पे आपने बोला 4/9, और 0.5 रेकरिंग वाले को आपने बोला 5/9। 6 वाले का भी बता दीजिए, 0.6 पे अगर रेकरिंग है तो 6/9। इसको काट के छोटा आप कर सकते हैं, इसको काट के आप छोटा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7 पे अगर बात करूंगा तो 7/9 हो गया। 0.8 की बात करूंगा तो 8/9 हो गया। आगे बढ़े एक स्टेप और, तो आपको पता चलेगा 0.9 पे अगर रेकरिंग रहेगा तो 9/9 कहलाएगा, जो कि 1 होगा। मतलब ध्यान रहे, यहां से आपको यही बताना था मुझे आपको कि कभी भी 0.9 पे आपको रेकरिंग मिले, इसका मतलब होता है 1।
क्लियर है? छोटा सा पॉइंट था, यहां पे आपको दे दिया हमने। तो अभी आपको दिखा कि आखिर हम 0.1 को पे रेकरिंग जब होता है उसको हम बटा में कैसे लिखते हैं, क्या मेथड होता है। अब इसी मेथड को एक दूसरे सवाल पे हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ क्या होने वाला है, दशमलव के बाद एक से ज्यादा अंक रिपीट होने वाला है। अभी दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। दशमलव के बाद अगर कुछ ज्यादा रिपीट हो जाए, जैसे 2.7373, अगर ये रिपीट हो रहा है आपके सामने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.73 और 73 पे लिख रहे हैं। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे? अब देखिए हम बताते हैं कि इसको हम सबसे पहले x मान लिए, इसको 10 से गुना करें कि 100 से गुना करें? आखिर 10 से ही गुना क्यों करें, 100 से गुना क्यों करें, 9 से गुना क्यों नहीं करें, या फिर 1000 से गुना क्यों कर रहे हैं, या फिर 999 से गुना क्यों ना करें, 10 की जगह 15 से गुना क्यों ना करें, 22 से गुना क्यों ना करें? मतलब जो नंबर से गुना करेंगे वो नंबर आखिर क्या होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, इस बात पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि मुझे क्या करना है कि मुझे एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, x बराबर 2.7373, इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। एक इक्वेशन मुझे और चाहिए, दोनों इक्वेशन को मुझे माइनस करना, माइनस करके कुछ इस तरीके से हिसाब किताब करना है कि दशमलव के बाद कुछ बचे ही ना। इसका मतलब है दशमलव के बाद 7373 इसमें भी है, तो दशमलव के बाद अगले वाले में भी 7373 मिले। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अगर यहां पे दशमलव है तो हम 7373 ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर दशमलव यहां पे रहता तो भी हम दशमलव के बाद 7373 पढ़ते, मतलब एक में दशमलव यहां होगा और एक में दशमलव यहां होगा, यही दो दशमलव वाला हमें चाहिए इक्वेशन, और उसी को माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद सेम रहेगा और खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि मतलब इसको 2 जीरो उधर से 2 10 अंक उधर शिफ्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 से गुना करेंगे तो 273.7373 इस तरीके से चीज आएगी। और इस इक्वेशन को अगर नीचे लिखकर आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 2.7373, और ये जब माइनस आप करेंगे, इसी इक्वेशन को नीचे लिखा हूं, फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 99x, और यहाँ पे हो जाएगा 273 में से 2 जाएगा, तो 273 में से 2 चला गया, इधर तो अंक तो जीरो हो गया दशमलव के बाद। अब इसको x की मान आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 273 में से 2 गया बटा में 99, जो कि आएगा 271 बटा 99, और ये इस सवाल का क्या है, जवाब है। मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और लेते हैं, अगर मैं एक अंक ऐसा लिख देता हूं 0535353, तो आप इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मेरा काम हो जाएगा कि इस दशमलव को आगे खिसकाना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान ले रहे हैं, चलिए x ये है हमारा, बड़े अच्छे समझिए कॉन्सेप्ट में मैं ज्यादा समय इसलिए देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप भूल भी जाएंगे ट्रिक्स वगैरह, तो आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग देंगे तो क्या क्यों ऐसा हो रहा था, मैं वो बेस बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। चाहता तो डायरेक्ट आपको बता रहा था कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, लेकिन आपको बता रहा हूँ क्यों हो रहा है, उसके बाद फिर बताऊंगा कि आपको करना क्या। फाइनली ये जो चीज है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने माइनस नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखा है, क्यों रखा है आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दशमलव है, अगर आप दशमलव के बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि 5 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन एक जीरो बीच में अटक गया है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब अगर कुछ भी दशमलव के बाद यहां भी अगर आप लेके जाएंगे, कहेंगे सर दशमलव के बाद जो रिपीट हो रहा है उसी को तो रखेंगे तभी ना दोनों में रिपीट होगा, 2 गुण मिलेगा, दोनों में रिपीट होगा, फिर माइनस करके जीरो करेंगे। तो दशमलव के बाद आप यहाँ पे अगर दशमलव उठा के ले जाते हैं तो यहाँ पे तो 5 दिन है, लेकिन यहाँ पे आपका शुरुआत वाले में जो दिया हुआ उसमें तो 5 दिन नहीं, उसमें तो 0 5 दिन है। मतलब एक बार दशमलव वहां खिसकाना होगा, एक बार दशमलव यहाँ खिसकाना होगा। कुछ दिक्कत? तो आप मुझे बताइए जब यहां से दशमलव यहां ले जाएंगे तो 3 अंक पार करेंगे तो 1000 से गुना कर लेंगे आप, और इधर आ जाएगा 7053.53 इस तरीके से। और जब यहां पे ले जाएंगे तो 1 अंक खिसकाएंगे तो 10 से गुना कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 7, इधर जाएगा तो हो जाएगा 70, और दशमलव हो जाएगा 5353। अब इसको माइनस करेंगे तो 990x आ गया इधर, और उधर कितना हो गया 753 माइनस 70। मतलब एक से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 753 माइनस 70 और बटा का 990। कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है। अब देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अब यहां से समझेंगे, और समझने के पहले इस सवाल को हम दोबारा लिखेंगे। और इस बार जो सवाल को लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं x बराबर
7.05353 ये जो दिया हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप मुझे बताइएगा। 70.5353 बटा का 10। मैंने क्या किया? 10 से गुना भी कर दिया, 10 से भाग भी कर दिया। देखिए इससे भाग कर दिया हूं, 10 से गुना कर दिया हूं। 10 से गुना किया तो दशमलव खिसक गया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको तकलीफ ज्यादा ना हो, आपको ये सवाल और इस सवाल में कोई अंतर ना दिखे। यहाँ भी दशमलव के बाद सारा रिपीट हो रहा था, यहाँ भी दशमलव के बाद अब सारा रिपीट हो रहा है। यहाँ कितना अंक आपको खिसकाना था? 2 अंक। तो आपने 100 से गुना किया था, फिर माइनस किया था, 99 बचा था। यहाँ भी 2 अंक था, रिपीट हो रहा था 2 ही अंक। देख लीजिएगा रिपीट कितना अंक हो रहा था? 2 अंक। इसलिए 100 में से क्या हुआ? 1 माइनस हुआ और क्या? 99 बचा। ये जो जीरो है ना, ये जीरो मैंने यहां पहले ले रखा, देख लीजिए। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हम जब सवाल सोल्व करेंगे, इसको आप थोड़ा सा नोट करना, नोट कीजिए। अब आ रहे हैं यहाँ पे आगे। अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा इस बात को। मैं ये बता रहा हूं कि आपको करना है कि दशमलव के बाद जितना भी रिपीट कर रहा है इसको आपको पकड़ लेना है, कितना अंक रिपीट कर रहा है। या तो आपके सामने सवाल इस रूप में रहेगा या फिर आपके सामने इस रूप में सवाल रहेगा। तो आपको पता चल गया कि दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो कहेंगे 2 अंक रिपीट कर रहा है। तो बटा में उस 2 अंक के लिए 2 9 देंगे आप, क्योंकि 2 अंक रिपीट कर रहा है मतलब 2 अंक बाद आप दशमलव लगाएंगे और उसके लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। क्लियर है? चलिए नीचे का काम कुछ और बचा है, उस काम को हम यहां से लेते हैं इस सवाल से। यहां पे आपने देखा था कि दशमलव के बाद तो सारा रिपीट कर नहीं रहा था, तो हमने क्या किया था? उसको 10 से गुना करके 10 से भाग किया था, ये करने के लिए ताकि दशमलव के बाद जितना भी अंक मिले सारा का सारा रिपीट हो। तो सारा का सारा रिपीट होने में हमारे सामने क्या आया था? ये अंक जो बेचारा था दशमलव के बाद गिवन क्वेश्चन में, वो रिपीट नहीं हो रहा था। रिपीट कौन सा नहीं हो रहा था? ये वाला रिपीट नहीं हो रहा था। तो इसके बदले में एक 0 लगाया था ताकि दशमलव शिफ्ट होकर यहां जाए और सारा रिपीट होने लगे। अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, तो पेशेंस रखना थोड़ा सा, आपको कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम सवाल को एकदम डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई भी सवाल हो एक मेथड पे। तो यहाँ पे आपको बताया कि ये जो 0 आए, क्यों आया 0? क्योंकि मैंने कहा कि भैया दशमलव जो है, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, उस अंक को आपको क्या करना है? पहले कर लेना है दशमलव, उसके बाद शिफ्ट करना है। इसके लिए आप एक अंक पार करेंगे, एक अंक पार करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। अपने मन से आपने गुना किया तो 10 से भाग भी करेंगे, तो वो जो 10 से भाग करेंगे उसके कारण यहाँ पे 0 आ गया। नीचे का काम सारा खत्म। अब आते हैं ऊपर में। ऊपर में जो आपके सामने सवाल दिया हुआ था, ये क्या था? 7053। करना क्या ऊपर में? जहां तक रिपीट कर रहा है, जो पहला सेट है रिपीटेशन का, आप इसको अगर रेकरिंग में लिखेंगे तो देखिए रेकरिंग में कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे 7.053 और इसी पे रेकरिंग देंगे। तो ये पूरा सेट है, इसी सेट को उठा के आपको ले आना है यहाँ पे। और दशमलव वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ये जो सेट है इसको उठा के आपने यहां ले आया। कोई दिक्कत? यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया? ये 2 को जो रेकरिंग वाला अंक है इसके लिए मैंने 2 9 लिया। दशमलव के बाद एक बिना रेकरिंग वाला मिला, इसके लिए मैंने एक 0 ले लिया। अब जो बता रहा हूं कि जो पूरा जो दिया हुआ सवाल है, ये जो पूरा सवाल है, फर्स्ट सेट रिपीटेशन का फर्स्ट सेट आपको पहचानना पड़ेगा कि 5 दिन रिपीट कर रहा है, कि 0 5 दिन रिपीट कर रहा है, कि सिर्फ 5 रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है। जितना रिपीट कर रहा है फर्स्ट सेट तक आपको ले लेना है सारा का सारा इस तरीके से। मतलब रेकरिंग के रूप में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वो सारा उठा के उठा रख देना है। और जितना पे दशमलव नहीं है, जितना पे रेकरिंग नहीं है, जितना पे रेकरिंग नहीं है, इसी को आपको माइनस कर देना है। इसी को आपको माइनस कर देना है। माइनस किसको करना है? जितना पे रेकरिंग नहीं है। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका। जैसे यहां पे देखिए इस सवाल को देखिए 2.73 पे रेकरिंग है, 2.73 पे रेकरिंग है। रेकरिंग किस पे है? तो कहेंगे सर 7 और 3 पे। 2 जगह पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 को तो ना होगा ही होगा। दशमलव के बाद कोई ऐसा भी है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो कहेंगे नहीं सर, तो एक भी 0 नीचे नहीं होगा। ऊपर अब आएंगे तो ऊपर के को क्या करना है? पूरा 273 लिख देना और माइनस में क्या करना है? जिस पे रेकरिंग नहीं है वो सारा उठा के वैसे माइनस कर देना है। ये इसका जवाब हो गया। अब देखिए यही आया था हमारे सामने। अब कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस के तौर पे, जिसके साथ हम इसको अब सिर्फ ट्रिक के तहत समझेंगे। कॉन्सेप्ट से ट्रिक निकल चुका है बाहर, उस ट्रिक को हम समझने वाले हैं इस क्लास में।
देखिए हम आपको दे रहे हैं 70.23111111, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा एक हम लेते हैं 7.151515, ये हो गया। और तीसरा हम ले रहे हैं 712.3 पे रेकरिंग। बताया तो सवाल आपको किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, जरूरी नहीं है कि रेकरिंग हो या जरूरी नहीं है कि मतलब डॉट 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 ही हो। वो बिना डॉट का भी दे सकता है जैसे रेकरिंग का इस्तेमाल किया, या बिना रेकरिंग का भी दे सकता है जैसे डॉट का इस्तेमाल किया। अगर इसको बटा के रूप में लिखना तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इसको रेकरिंग के रूप में। क्या रेकरिंग के रूप में लिख पाएंगे इसे? तो कहेंगे सर 70 दशमलव के पहले रेकरिंग नहीं आता तो इसका तो हमें टेंशन ही नहीं है। चलिए अब देखिए 2 रिपीट कर रहा नहीं, 2 3 के बाद 1 1, ये 1 1 रिपीट कर रहा है, मतलब 2 3 बेचारा अकेले पढ़ा, ये जो 1 है ना यही रिपीट कर रहा है। आपको रेकरिंग लगाकर लिखने आना चाहिए। मैंने रेकरिंग लगाकर इसे लिख दिया, इतना हो गया। 1 1 1 1 ही रिपीट कर रहा था तो 1 मैंने ऐसा लिख दिया, 1 के ऊपर रेकरिंग लगा दिया। अब इसको क्या करने वाले हैं, बटा के रूप में लिखने वाले हैं। नीचे वाले के लिए पार्ट आपको क्या बताया था कि दशमलव के बाद जितना चीज होगा वो नीचे वाले के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब नीचे 9 या 0, यही दो ऑप्शन है, 9 या फिर 0। कितना 9 और कितना 0 ये डिसाइड जो करना है वो दशमलव के बाद वाले सारे डिसाइड करेंगे, आपको नहीं करना है। दशमलव के बाद जितना रेकरिंग है उतना हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। रेकरिंग कितना अंक पे है, 1 अंक पे, तो 1 9 आएगा। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जो बिना रेकरिंग वाले हैं, तो कहेंगे सर वैसे तो 2 2 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इस दोनों के लिए हमारा 2 को 0 आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ऊपर तो इजी है, ऊपर तो कुछ करना नहीं, पूरा डिटो लिख देना 70 231 और माइनस कितना करेंगे, तो कहेंगे सर जितना पे रेकरिंग नहीं है वो सारा का सारा माइनस होगा। जितना पे रेकरिंग नहीं है तो रेकरिंग देखिए कितना पे नहीं है, तो रेकरिंग हम कहेंगे यहां से यहां तक कहीं रेकरिंग है ही नहीं। ये पूरा जो है बिना रेकरिंग का आती है, पूरा का पूरा 70 और 23 पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से बता रहे हैं अगले सवाल पे हम। इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, रेकरिंग पहचानने वाले हैं। फिर कितने अंक पे रेकरिंग है, कितने अंक पे रेकरिंग है, तो कहेंगे सर 1 5 1 5 1 5, मतलब 1 5 पे रेकरिंग है। जो रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है वही रेकरिंग कहलाता है, उसी पे रेकरिंग डालते हैं। अब जब आपके ऊपर रेकरिंग आ गया तो आप बताइए दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो कहेंगे सर 2, तो मैं लिखूंगा 2 9। मैं पूछूंगा दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, 0 की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ूंगा फिर ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए तो आपको बताया था पूरा का पूरा डिटो उठा देना है। ध्यान रहे पूरा का पूरा डिटो उठा देना, ना दशमलव ना रेकरिंग, सिर्फ 715। इसके बाद माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं होगा ये पूरा डिटो उठा के ऐसा करके नकल कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने 7 0 2 3 को नकल करके ऐसे माइनस किया, तो इस पूरे को उठा के 7 को माइनस कर देंगे। और ये कितना आ गया 708/99। बाद में कटेगा, आप काट लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके हाथ में है। इसकी बात करेंगे तो इसकी क्या कर लें, 7 1 2 है तो 7 1 2 है। अच्छा सॉरी, नीचे का पहले करते हैं। नीचे का करने के लिए क्या बताया था, दशमलव के बाद कितना पे रेकरिंग है, तो कहेंगे दशमलव के बाद एक ही अंक है रेकरिंग वाला, तो 1 9। दशमलव के बाद कोई अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, ऐसा है तो 0 लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगेगा, तो ऐसा तो कोई अंक नहीं है। मतलब ऊपर में जब लिखने की बारी आएगी तो आप तो सब कुछ भुला जाएंगे, दशमलव रेकरिंग पूरा कॉपी कर लेंगे। और नकल करने के बाद आपको जो मिलेगा बिना रेकरिंग वाला 712 जो यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और ये सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से 1 2 सवाल ले रहे हैं और एग्जाम्पल के तौर पे, और इस बार हम 1 2 सवाल जो ले रहे हैं वो थोड़े से फिर से अलग हटके होंगे, कुछ सेम टाइप का आएगा, कुछ अलग हटके आएगा, लेकिन आपका जो कंफर्मेशन है क्लियरेंस का वो आपकी तरफ से आना चाहिए। आप कमेंट कीजिए, बताइए हमें समझ में आ रही है, कितना समझ में आ रहा है, और अपने दोस्तों तक भी क्लास को पहुंचाइए। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि अगर इस तरीके से चीजें आ गई है, देखते जाइएगा। एक सवाल ये रहा। दूसरे नंबर का सवाल है कि 0.0013। तीसरे नंबर का सवाल जो आपके सामने है ये 7.0123 ये हो गया। 3 सवाल फिर से आपके सामने है। अब इस 3 सवाल को आपको सोल्व करना है। देखिए तीनों सवाल में क्या है,
तो कहेंगे सर यहाँ दशमलव के बाद क्या रेकरिंग है नहीं रेकरिंग है तो पता नहीं चल रहा, तो रेकरिंग आपको डालना पड़ेगा अगर ऐसा दिया हुआ है तो रेकरिंग डालने के लिए आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 712 712 712 रिपीट कर रहा, मतलब ये रेकरिंग हो गया। जैसे ही आप रेकरिंग पकड़ लिए तो आप मुझे बताइए बटा में कितना 9 आएगा, तो कहेंगे सर दशमलव के बाद वाला चीज होता है जो बटा के लिए जिम्मेदार होता है, तो नीचे वाला चीज के लिए जिम्मेदारी कौन लिया है, नीचे वाला, ये दशमलव के बाद वाला। तो कितने पे अंक पे रेकरिंग है, कितने अंक पे रेकरिंग है, तो कहेंगे 9। कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो कहेंगे 9, ये सॉरी 3, तो 3 को हमने 9 लिख दिया। अब हम पूछेंगे आपसे कि दशमलव के बाद कितना ऐसा है अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है या जो रिपीट नहीं कर रहा, तो कहेंगे बेचारा ये अकेला एक ही अंक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो है कि क्या है, हम इसके बदले में जीरो लगाते हैं। यहाँ पे कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं, जैसे यहाँ 712 था तो हम 7 1 2 तीनों अंक रिपीट कर रहा था, तीनों पे रेकरिंग था, इसके बदले में हम 3 को 9 लिए हैं, 1 रहता तो 1 9, 2 रहता तो 2 9। 712 की जगह पे 0 1 2 कुछ भी होता है, 9 8 7 कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर तो आप लिखेंगे 0 0 7 1 2, मैंने बोला था पूरा डिटो उठा के रख देना है। इसमें माइनस कितना करेंगे, तो कहेंगे जितना पे रेकरिंग नहीं है वो माइनस हो जाएगा 0 0। मतलब आप देख के बता सकते हैं कि अगर इसमें कुछ भी ना करते तो माइनस में करते 0 को, तो क्या फर्क पड़ जाता उसको, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसको बनाइए, तो इसमें भी आप बताइए नीचे में, तो कहेंगे सर दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो कितना रेकरिंग है, तो कहेंगे सर 1 और 2, 2 को हमारा 9 हो जाएगा। अच्छा दशमलव के बाद कितना ऐसा बेकार पड़ा हुआ है, तो कहेंगे 2 को बेकार पड़ा हुआ है, जो रिपीट नहीं कर रहा बेकार पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम शून्य लगा देंगे, 2 शून्य लग गया। अब हमारे सामने नीचे का काम खत्म, अब आते हैं ऊपर पे, तो ऊपर तो मैंने बोला था पूरा लिख देंगे, तो पूरा लिखे चाहे 13 लिखेंगे एक ही बात है ना। अच्छा ठीक, क्योंकि 13 के पहले 1 0 2 चाहे 2 0 2 भैया कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें से माइनस किसको करते हैं, तो कहेंगे सर दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो, जिसपे भी रेकरिंग नहीं है, एक शब्द में जिसपे भी रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं। तो एक बात बताइए, 0 को माइनस करके आप क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, 13 को कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, 13 बेचारा वैसे ही रहेगा। अब इस सवाल को बनाइए, तो इस सवाल के लिए आपको रेकरिंग पहचानना पड़ेगा, और रेकरिंग जब पहचानेंगे तो आपको मिलेगा 3 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है। इसका मतलब इसको जब लिखेंगे तो 7 0 1 2 3 पूरा लिख दिया, मैं ऊपर का लिख रहा हूं। अब माइनस कितना करेंगे, तो यहां से यहां तक पूरा माइनस हो जाएगा, कितना 7 0 1 2, और बटा में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1 9 हो जाएगा, एक रेकरिंग है एक अंक पे, और 3 को बिना रेकरिंग वाला है तो 3 को 0 हो जाएगा, और इस सवाल का जवाब। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, अब क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं जो हमारे काम के हैं, छोटे मोटे सवाल हैं प्रैक्टिस के तौर पे। अब थोड़ा सा रेकरिंग का जोड़ घटाव भी थोड़ा सा तो बनता है आना, तो रेकरिंग का जोड़ घटाव बड़ा ही सिंपल होता है। इसके लिए भी 2 मेथड आते हैं, आपको दोनों मेथड दूंगा मैं भी, ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे कोई नाराजगी है एक ही मेथड दूंगा, नहीं ऐसा नहीं, 2 मेथड दूंगा। देखिए जो सबसे पहले मेरे सामने एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये सवाल क्या है, ये सवाल है 8.74 पे रेकरिंग है प्लस 6.47 पे रेकरिंग है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये बड़ा अच्छा सा मजेदार सा सवाल है। अब इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बटा में लिखना होगा और इसको भी बटा में लिखना होगा, एकदम करेक्ट मेथड है। दोनों को बटा में लिखना होगा और फिर ऑप्शन के अनुसार आपको मैच कराना होगा। क्योंकि इस सवाल का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ऑप्शन होता तो अगर बटा में ऑप्शन होता तो हम बटा में लेके चलते, अगर बटा में होता तो बटा में लेके चलते, अगर रेकरिंग में है तो रेकरिंग में भी लेके चल सकते हैं। आपके ऊपर दोनों स्टेप छोड़ दिया हूं मैं, और दोनों स्टेप कैसे सोल्व होंगे वो देखिए। सबसे पहले तो तरीका ये है कि देखिए आप इकाई अंक को अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 7 और 4 होता है 11, अगर ऐसे ही जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 4 11, एक शेष बच जाएगा जो आगे चल के बिगाड़ देगा। मतलब अगर इस सवाल की जगह पर एक एग्जाम्पल सवाल ले रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इस टाइप का सवाल आता 1.23 पे रेकरिंग प्लस 2.11 पे रेकरिंग, अगर इसको आप लेते तो आप देखिए कि सारे अंक को जोड़ेंगे तो कोई भी कैरी ऑन नहीं होगा, कोई भी पैंचा वगैरह बकाया नहीं बच रहा अगले के लिए, तो इसको जोड़ना होगा। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट जोड़ देंगे हम, 2 1 3 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और इस पे रेकरिंग, और इस सवाल का जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़िए, 3 को 1 से 4 आ गया, 2 को 1 से 3 आ गया,
और ये वाला 2 एकजुट करके 3 तो होना ही है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन शेष बचने के कारण क्या होता है ना, जब जोड़ने से शेष बच जाता है, कैरी ऑन जिसको बोलते हैं, बकाया बोलते हैं, उसके कारण काम बिगड़ जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि इस तरीके के सवाल को क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको पता है दशमलव के बाद एक रिंग, लेकिन इसमें है, इसमें कितना है, एक ही पे एक रिंग है, तो इसको आप 3-4 स्टेप अपने मन से जितना लिख सकते हैं अंदाजा लेकर एक लिख लीजिए, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। विस्तार से लिख लिया आपने इसको। अब आपको इसको भी इसी तरीके से लिखना है, तो इसको लिखेंगे तो 6.4777777। आपको तो दशमलव का जोड़ आता है होगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, अब इसको आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 7 और 4 कितना होता है, 11। 7 और 4 कितना आ रहा है, 11। 11 का 1, अब कितना बचा, 1। 7 4 11, 11 1 12, 12 का 2 बाकी 1। 7 4 11 1 12, 12 का 2 बाकी 1, 12 का 2 बाकी 1, 12 का 2 बाकी 1, और 7 4 11 1 12 का 2 बाकी 1, 8 से 14 1 15। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या आंसर आने वाला है। ये जो वन है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले से 5 छूटेगा तो भी 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आ रहा है 15.2 पे लिखेगा। ऐसा नहीं है कि 15 ये वाला 2 कहां से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। ये वाला 2 पे हम रेकरिंग दे सकते हैं, और ये 15.2 पे रेकरिंग है, जिसको आप बटा में बदलने की कोशिश कीजिएगा। अगर बटा में ऑप्शन है तो कहेंगे 1 9 नीचे आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 रेकरिंग, और 152 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे रख लीजिए। तो बटा में तो 9 हो गया, अब 52 में से 50 में से 15, 35 2 37, 137 बटे 9 हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब इसको हम दूसरी विधि से सोल्व करते हैं, बटा वाली विधि से, कि आखिर क्या आता है उसके लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो बटा वाली विधि से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो आप मुझे बताइए। इसको बटा में लिखना भी आपने सीखा था, इसको बटा में हम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे इसको जब बटा में लिखेंगे तो कहेंगे 8 7 4 माइनस ये हो जाएगा पूरा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बटा में हो जाएगा 1 9 इसके लिए, और दशमलव के बाद 1 बिना रेकरिंग भाग उसके लिए 0 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ रहे हैं, प्लस यहां पे 647 माइनस 64, और बटा में क्या हो जाएगा 90। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो आप मुझे बताइए कि देखिए अगर कैसे कैसे जोड़ा जाए। ऐसा करते हैं, ये 64 को सबको तो एक साथ मिल जाएगा, तो 64 को हम इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, तो 810 हो जाएगा। देखते जाइएगा, 74 में 64 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 810 हो गया प्लस। अब यहां देखिए 87 को इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, तो 47 माइनस करने के बाद 40 और माइनस करना पड़ेगा, तो 600 में 40 माइनस करेंगे तो 560 तो हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा 90। और इसको जब तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 तो कट गया, 8 6 1 7 और 8 5 13 बटा 9 कितना आ गया, 137 बटा 9। कितना है, 137 बटा 9, जिसको आप यहां पे लिख रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है नहीं। अब ध्यान रहे इस बात का कि ये जो 137 बटा 9 आया हुआ है, एक 15.2 पे रेकरिंग पे आया है। अगर यहां से आप यहां लिखना चाह रहे हैं, ध्यान रहे, यहां से यहां लिखना चाह रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बटा में कितना 9 है, तो कहेंगे सर बटा में 1 9 है, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट हो रहा है सिर्फ। इसका मतलब इसको जब बटा में दशमलव में लिखेंगे तो हमको 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। इधर से 1 अंक यहां पे रहेगा हमारा, और इधर पे होपफुली आपको दिख रहा होगा यहां तक स्क्रीन, और 2 अंक इधर आएगा, या 3 अंक आएगा, वो तो देख लेंगे हम कितना अंक आता है। देखने से तो लग रहा है कि 2 ही अंक या 1 अंक आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखते जाइएगा। इसके बाद आपको दिमाग लगाना है कि अगर 9 से भाग दिया गया है, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव अगर लगाते हैं तो उसमें से कुछ माइनस किया गया होगा, तब जाके 137 आएगा, और जो माइनस किए होंगे शुरू में होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको ये पता करना होगा कि 137 जो आया है, ये जो 2 अंक है इसी में से माइनस करने पे आया है। तो मतलब अगर यहाँ पे कुछ होगा, जो भी चीज होगा उसी में से माइनस करके 137 आएगा, तो 137 से तो ये ज्यादा ही होगा, तो आपको यहां से ले लेना है। या फिर आपने बटा में निकाल लिया है, तो ऑप्शन जो है उस ऑप्शन से चेक कीजिए किसका वैल्यू बटा में इतना आता है।
इस दोनों मेथड के बाद एक तीसरा मेथड पे आते हैं हम कि इसको अगर बटा में बदलना है तो आप मुझे बताइए डायरेक्टली भाग नहीं दे सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया 0.1 पे रेकरिंग मतलब क्या होता है 1/9, 0.2 पे रेकरिंग मतलब 2/9। यहाँ तो बटा 9 मतलब एक तो अंक जाएगा रिपीट का। तो अब मुझे बताइए इसको भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लेगा, तो 9 एकम 9 और कितना बचा 4 और 9 बचे होता है 45। तो बचा शेष 2/9 बचा ना, 2/9 बचा और इसको क्या मैंने बोला था 0.2 पे रेकरिंग। क्लियर है? तो आपका ये बेस्ट तरीका बनता है। इसके बाद एक बेस्ट तरीका बनता है कि ऑप्शन का हेल्प लीजिए, और तीसरा तरीका बनता है कि इस पे दिमाग लगाइए, थेसिस लगाइए और वापस आइए यहाँ पे। क्लियर? एक सवाल और ले रहे हैं जहां पे हमारा इतना सिंपल ना एडिशन होगा। एक छोटा सा सवाल है, देखिए सवाल, ये सवाल जो आपका है दूसरा नंबर सवाल हुआ आज के क्लास का, 2.81 और दोनों पे रेकरिंग है, प्लस 3.74 और ये दोनों पे रेकरिंग है, प्लस 5.76 और सिर्फ 6 पे रेकरिंग है। 109 नंबर की बात हो रही है। इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट के अनुसार 109 नंबर है और इसका आंसर हमारे पास है नहीं। अभी हमने कौन सा बनाया था, अभी हमने जो सवाल बनाया था 107 नंबर। चलिए, इसका आंसर मिल गया मुझे। इसका आंसर जो दिया हुआ है ये रेकरिंग में नहीं दिया, मैंने रेकरिंग में दिया हुआ है, बटा में नहीं दिया हुआ है। कितना नंबर 109 नंबर। असाइनमेंट का आंसर, जिनके पास असाइनमेंट है आप इसको देख सकते हैं। तो इस सवाल को बनाते हैं। अब इस सवाल को हम बनाएंगे तो देखिए, अगर आप दशमलव वाली विधि भी लगाते हैं, मतलब डायरेक्ट जोड़ने वाली विधि, तो कैसे लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए 2.81 है, 2.81 है। अगर आप इसको लिखेंगे तो 2.81, देखिए इसको एक सेट में बोल रहा हूं क्योंकि एक बार रिपीट है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 सेट, इसको 3 सेट, इसको 4 सेट। जनरली 4 सेट लेने का मैं सजेशन करता हूं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है, इसके बाद ये बात, तो इसकी भी क्या करेंगे हम 2 सेट ले लेंगे, इसकी भी 2 सेट हमने ले लिया। यहाँ के बाद ये है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करना है। और 5.76, ध्यान रखना यहाँ पे हम 4 सेट लिए, यहाँ पे 4 सेट लिए, यहाँ पे हम 4 सेट से ज्यादा भी लेना पड़ सकता है। तो 6 की रिपीट कर रहा है, तो 6 6 6 6 आप ऐसे करके ले सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें जोड़ना है, जोड़े सारा। ध्यान किस बात का रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक यहाँ है, तो 1 2 3 4 सेट मतलब 8 अंक, यहाँ भी 4 सेट 8 अंक, यहाँ भी 4 सेट टोटल 8 अंक है। ये बराबर रखना चाहिए ताकि आपको उतार चढ़ाव गलती ना हो दशमलव के जोड़ में। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10 1 11 की 1 बाकी 1, और देखिए 6 7 8 जब जोड़ते हैं तो 7 या 21 और 1 22 की 2, बाकी कितना है 2। अब यहां से जोड़ेंगे तो कहेंगे 6 4 10, 10 1 11 और 2 13, 1 बचा। और फिर देखिए 7 या 21 1 22 मतलब 2 3, और यहां से फिर से आएगा 3, यहां से फिर से आएगा 2। अब आते हैं यहाँ पे 6 4 1, यहाँ पे आएगा 3। देखते जाइएगा, मैंने ट्रेंड पकड़ लिया। 6 4 1 में कितना आ रहा है 1, यहाँ पे आया था, अगले में 6 7 8 में आ रहा है 2, 6 4 1 में आ रहा है 3, 6 7 8 में आ रहा है 2, 6 4 1 में आ रहा है 3, 6 7 8 में आ रहा है 2, 6 4 1 में आ रहा है 3। अब यहाँ पे हमारे सामने अभी भी एक शेष बचा हुआ है। इस एक के लिए जोड़ेंगे तो कहेंगे 7 7 14 और 8 22 और 1 होता है 23, और बचा 2, और यहाँ पे जोड़ देंगे 5 3 8 2 10 और 2 12। अगर इसको आप रेकरिंग में लिखेंगे, ऑप्शन जो एग्जाम जो मतलब जो असाइनमेंट में जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, 3 3 2 3 2 3, इस तरीके से। क्लियर? अब यहाँ पे आप चाहे रेकरिंग में लिखना तो यहाँ पे रेकरिंग कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 3 है, ये रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट करने वाला ये नहीं है। रिपीट कौन कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। 3 2 3 2 2 3 नहीं हो रहा, 3 2 3 2 हो रहा है। इसका मतलब 12.3 और फिर 3 2 पे आप रिपीट मारेंगे, रेकरिंग लगाएंगे और ये आपका आंसर है। बटा में करके अगर जोड़ना होगा तब तो आप आराम से जोड़ लेंगे, बटा में करके जोड़ना होगा तो बड़े आराम से आप जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम आपको ये मेथड दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक माइनस वाला कर लेते हैं, छोटा सा है, एकदम छोटा सा। ये छोटा सा जो माइनस वाला है ये है कि 2.6 पे रेकरिंग है और 1.9 पे रेकरिंग है।
और इस सवाल का ऑप्शन रेकरिंग में 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 इसके ऑप्शन है हमारे सामने। मतलब 6, 7, 8, 9 ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि रेकरिंग किस पे लगेगा। तो अब देखिए माइनस वाले को क्या ऐसे किया जा सकता है, अगर आपको मन में सवाल दिमाग में मतलब ये सवाल आया है तो इसका भी उपाय किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। तो देखते हैं माइनस वाले को करके, बिल्कुल होगा माइनस वाला, क्यों नहीं होगा। तो 2.6 को आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 6 से चलिए देते हैं, चलिए 4 से ले लिया मैंने। वहां पे लेंगे तो 1.9999 इसका भी ले लिया। क्योंकि माइनस करना तो आपको, तो हमको लग रहा है मुझसे बेहतर माइनस कर पाएंगे आप। तो 9, 7, 16 ये हो गया हमारा 5 और 9, 6 ये हो गया हमारा 5 और 9, 6 और ये हो गया 5 और एक बेचारा खत्म हो गया। आपको नहीं लग रहा कि इसके ऊपर जाती होगी पीछे वाला एक आके ऐसा हुआ है, तो आपको इसीलिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ताकि इसको आप इग्नोर करें और आपको पता चल गया 0.6 पे रेकरिंग है और ये सवाल का क्या है, करेक्ट जवाब है। कोई भी कंफ्यूजन? अब कुछ मिक्स सवाल ले रहा हूं, कुछ सवाल इसी से असाइनमेंट से मिक्स सवाल ले रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन जवाब मिल सके। तो चलिए, कॉन्सेप्ट हर सवाल में थोड़ा सा आगे पीछे होगा। एक सवाल हम आपके सामने अच्छा सा सवाल ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइप का सवाल है। हर तरह के सवाल आपको करने आना चाहिए, पता नहीं कौन सा एग्जाम में कौन सा सवाल से पाला पड़ जाए। तो ये सवाल जो हमारे सामने 0.83 और ये 3 पे रेकरिंग है, भागा 7.5 है, बटा में 2.321 पे रेकरिंग है और माइनस 0.098 और ये 98 पे रेकरिंग है। इसके जो ऑप्शंस हैं ये मैं लिख दे रहा हूँ, 0.6 है और बी का ऑप्शन जो दिया हुआ है 0.1, सी का ऑप्शन 0.06 और डी का ऑप्शन 0.05। मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में कि क्या है, मे भी मिस्टेक हो सकता है कि रेकरिंग छूटा हुआ हो, मुझे नहीं पता, मेरे सामने इतना ही सच है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको सोल्व जब आप करेंगे तो आपके सामने क्या दिमाग में आ रहा है कि अगर आप इसको रेकरिंग पे सोल्व करेंगे तो लफड़ा होने वाला है, क्योंकि इस पे तो रेकरिंग है नहीं। दूसरी बात ये भाग आया तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी पड़ता है हमें क्या करना, डिवाइड के रूप में लाना, भाग के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना। तो इसको भिन्न के रूप में आप क्या लिखेंगे, 83, इसको देखिए तो कहेंगे सर 83 और माइनस का रेकरिंग का पहले वाला सारा 8 और डिवाइड का 1, 9 एक रेकरिंग है और एक क्या है बिना रेकरिंग वाला, उसके लिए क्या लेंगे 0। भाग को हम गुना में लिख सकते हैं तो 1/7.5। कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, बटा वाले पे आते हैं। नीचे में आपके सामने क्या है 23, 21, देखिएगा 23, 21 माइनस क्या करेंगे तो कहेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है मतलब 23, बटा में क्या है तो कहेंगे सर 2 को 9, क्योंकि 2 को पे रेकरिंग और एक बिना रेकरिंग वाला पड़ा हुआ है यहाँ पे दशमलव के बाद, तो इसके लिए माइनस से भी यहाँ करने आएंगे तो कहेंगे सर 98 ऊपर होगा, 0 ही तो माइनस करना है, तो क्या फायदा माइनस करे ना करे। और यहाँ पे क्या आने वाला तो कहेंगे सर यहाँ पे बटा में 2 9 आएगा और बटा में फिर एक 0 भी आएगा, क्योंकि बिना 0 दशमलव मैंने बिना रेकरिंग का एक दशमलव के बाद अंक है तो 0 तो आएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बाकी कैलकुलेशन इजी हो सकता है। मुझे लग रहा है इस दशमलव को इस 0 से उड़ा दिया मैंने और मुझे लग रहा है कि 8 में से इसको घटा देंगे तो हमारा कटेगा, नहीं कटेगा, 83 में से 8 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से तो 75 ही होता है ना, आपके हिसाब से होता होगा। चलिए काट ही देते हैं इसको, क्या रख के करना है। तो ऊपर से आपको 1/9 सिर्फ बचा है, ऊपर से कितना बचा है 1/9। अब यहां से बात करते हैं कि नीचे क्या बचा है, इसको यहां लगा देते हैं। नीचे देखिए, नीचे तो आपको 990 है तो 990 रहेगा, यहाँ क्या है 990 है, 990 रहेगा। ऊपर की बात करें तो देखिए 21 माइनस करना है 2321 है, उसमें से 23 माइनस करना है, तो आप 21 अगर माइनस कर लेते हैं तो आपका 2300 पूरा हो जाता है। 2 और माइनस करना है, मतलब 2198 और 2198 में से 98 और माइनस कर देंगे तो ये पूरा 21 का 100 हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए यहां से 0 को माइनस कर देते हैं और इसको इससे काट देते हैं, देखते जाइएगा। तो कितना मिल गया हमारा 9 से कट गया 11। अब ये जो सारा चीज है ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बटा इतना, तो 11/210 हो गया। और हमें लग रहा है कि ये कटेगा, अब नहीं कटेगा, कहीं कुछ
मिस्टेक कैलकुलेशन का 0.05 या अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। देखिए अगर इसको मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं तो लगभग 2 बार में कटेगा, मतलब 20 बार में लगभग। तो 0.05 ही इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, रेकरिंग का नहीं था, नॉर्मल सवाल था। ध्यान रहे इसका अप्रॉक्स वैल्यू मैंने लिया है, मैंने उल्टा काट दिया। 11 दूना 22, 20 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 19 समथिंग होगा। और जब 1 को भाग करेंगे 20 से तो 0.05 आएगा, दशमलव क्या हो जाएगा 0.5 के आसपास आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं आगे का। बाय द वे आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक सवाल और है इसी टाइप का, बड़ा अच्छा सा सवाल है, छोटा छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये सवाल जो 0.1 है और इस पे स्क्वायर रेकरिंग और इस पे स्क्वायर है और इसको गुना करना 1 माइनस 9 0.16 और इस 6 पे रेकरिंग है और ये पूरे का स्क्वायर है, शायद यही सवाल है। इसका वैल्यू बताना और हमारे सामने फिर से ऑप्शन है -1/162, दूसरा जो ऑप्शन है ये है 1/108 और तीसरा जो ऑप्शन है ये 1/162 और जो चौथा ऑप्शन है 1/109। तो चलिए देखते हैं इसका। यहां भी इस सवाल में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है, दोनों पे रेकरिंग है एक पे, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कभी भी रेकरिंग रहे और फिर होल स्क्वायर रहे तो आपको इसको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर देना, मतलब ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू एक ही रह जाएगा 0.01 हो जाएगा, नहीं, आपको बटा में करके करना है। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1/9 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर। उसी तरीके से यहां से 1 माइनस 9 और इसको आप लिखेंगे तो 16 माइनस 0 मतलब 1 और बटा में आएगा 9 और फिर 0, बटा में कितना आएगा 9 और 0 और ये है इसका स्क्वायर। ध्यान रखना ये ब्रैकेट वाले का स्क्वायर है, सिर्फ इसका इस स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर तो 1/81 हो गया 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 9 गुने देखिएगा 15 है बटा 90 और इसका स्क्वायर है। अब इसको मैं काट दे रहा हूं 15 छक्का 90 और 1/6 का स्क्वायर होता है 1/36 मतलब 9/36। अब ये पूरे को गुना करेंगे 1/81 से तो आपका 9×4 36 हो गया और 1 माइनस 1/4 मतलब होता है कितना 3/4, 3 से काट देंगे 27 और ये आ गया 1/27 दूना 54 दूना 108। ऑप्शन है आपके पास, यहां देखिए ऑप्शन। क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से सवाल सोल्व करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको सवाल जो आगे का मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कि स्क्वायर रूट निकालना है 0.4 और 4 पे रेकरिंग निकालिए। तो मैंने बोला एक सवाल है 0.4 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पे रेकरिंग और इसका जो ऑप्शन है 0.8 पे रेकरिंग है और बी नंबर जो कह रहा है 0.2 पे रेकरिंग है, सी नंबर नहीं, बी नंबर 0.6 पे है, 0.2 पे रेकरिंग है और डी नंबर जो है 0.9 पे रेकरिंग है। तो आपको इसको बनाना है। इस सवाल को आप ट्राई कीजिए। मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर निकालना हो या फिर स्क्वायर रूट निकालना हो, हम इस तरीके से नहीं खेलेंगे चीजों से कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो 0.2 और इसको टिक मार देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको इसको बटा में बताना है कि बटा में तो 4/9 लिखेंगे ना, आप इसे 4/9 लिखेंगे और इसको 2/3 लिख लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो। और आपको रेकरिंग ही तो लगाना है, तो रेकरिंग लगाना है तो इसको अगर 9 बनाना है तो 9 बना लीजिए। अब तो 6/9 है और 6/9 का याद है 0.6 पे रेकरिंग मैंने बताया था। किस पे बताया था रेकरिंग? 0.6 पे रेकरिंग। क्लियर। 1 2 3 सवाल और लेना है आपको, 3 सवाल और आपके साथ हम करेंगे। 3 नहीं 2 सवाल हमारे सामने है, 2 सवाल हैं, अच्छे वाले सवाल हैं, ये आपके साथ किया जाएगा। इसके बाद हम रेकरिंग का यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्लास। रेकरिंग मेरे तरफ से इतना ही है, बाकी आप सवाल पूछेंगे, सवाल के अनुसार जो भी आए दिक्कतें होंगी हम सोल्व करेंगे। डॉट क्लास आएगा, आप वहां पे पूछेगा सवाल। तो चलिए एक सवाल जो है आपका, आप इस सवाल को स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार, मेरे से टाइप नहीं हो पाएगा, आप स्क्रीन पे देखिए। सवाल आपने पढ़ लिया। सवाल आपके सामने कुछ इस टाइप का है, 0.ABC ABC ABC और इस तरीके से डॉट 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 है। इसका बोल रहा 26/37 अगर वैल्यू है तो बताना a + b + c का मान क्या होगा। अगर a b c क्या है
3 सिंगल डिजिट नंबर्स है, मतलब डिजिट्स है। एबीसी क्या है? डिजिट्स है। सिर्फ एबीसी क्या है? डिजिट्स है, अंक है। तो आप मुझे बताइए कि इसका मान अगर इतना है तो आप मुझे बताइए, ये तो आपको चीज दिख रहा है रेकरिंग वाला, नहीं दिख रहा है? आप इसको अगर लिखने के लिए आपको बोला जाए, हमारे सामने ऑप्शन भी है 7, 8, 9, 10। अच्छा, आपको तो सवाल दिख रहा है 7, 8, 9, 10 इसका ऑप्शन है। तो आप मुझे बताइए कि इसको अगर आप रेकरिंग के रूप में लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 0.ABC और यही तो रिपीट हो रहा है। और इसको आप कुछ भी लिखेंगे तो बटा में क्या आएगा? तो कहेंगे सर 3 को 9, क्योंकि 3 को अंक ऐसा दशमलव के बाद जिसपे रेकरिंग लगा हुआ जो रिपीट हो रहा है। नीचे 0 लाने का कोई ऑप्शन है? तो कहेंगे नहीं। मतलब अगर इसको आप 3 को 9 बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अगर 3 को 9 बनाएंगे तो ऊपर का अंक हमारा क्या कहलाएगा? ऊपर लिखेंगे तो एबीसी माइनस 0, मतलब एबीसी बटा 9 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, और सबको जोड़ के काम चला लेंगे। तो चलाइए। तो आपको पता है 37 को जब 3 से गुना करते हैं ना तो 111 हो जाता है। 111 को जब 9 से गुना कर देते हैं तो 999 हो जाता है। मतलब ये हमारा 999 हो गया। और 26 को 9 या 27 से गुना करना, तो 26 का 26 कितना होता है? 576। देखिएगा ध्यान से, 26 का 26 576 होता है ना? नहीं, 676, सॉरी 676। और 26 और जोड़ देंगे तो 24 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 702 और बटा 999। इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस सवाल के अनुसार अगर यहां पे हम इसको मैच कराएं 702 बटा 999, तो हमारा तो नीचे तो चलिए बात बन रही है। ऊपर के लिए हमको ए की मान हो गया 7, बी का मान हो गया 0 और सी का मान हो गया 2। मतलब ए का मान हो गया 7, बी का मान हो गया 0 और सी का मान हो गया 2, और सबको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 9। क्लियर? एक सवाल और है, और ये आखिरी सवाल है इस क्लास का। इसको भी आप स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए। 0.x पे रेकरिंग है, 0.x पे रेकरिंग है, बराबर 5/9 है। तो हमें बताना x प्लस y का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है 5, 10, 15 और 45। क्या लग रहा है, बनेगा सवाल? ट्राई करना चाहेंगे आप? स्टॉप कीजिए वीडियो को मतलब पॉज कीजिए और उसको ट्राई कीजिए। जो देखना चाहते हैं मेरे साथ आइए। चलिए, 0.x है और y पे रेकरिंग है। देखिए ध्यान से, बड़े अच्छे से। अगर इसको आप बटा में लिखेंगे तो एक तो 9 रहेगा क्योंकि एक पे रेकरिंग है। एक बिना रेकरिंग वाला है, इसके लिए एक 0 भी रहेगा। ऊपर में जब लिखेंगे तो कहेंगे सर x बाई और माइनस x। लेकिन क्या x बाई में से x माइनस करना इस टाइप से सही है? बिल्कुल ही नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे जैसे 23 है तो 23 को आप क्या लिखते हैं? 20 प्लस 3 लिखते हैं ना। तो यही लिखने वाले हैं हम 20 प्लस 3, क्योंकि ये x बाई सटा हुआ है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे गलती से अगर ऐसा कर दे रहे हैं x बाई माइनस x, तो आप जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो x गुना बाई इसे पढ़ लेंगे। ये x गुना बाई नहीं है, ये 2 और 3 अगर इस एग्जांपल पे सेट करते हैं तो ये 2 और 3 है, और इसमें से 2 माइनस कीजिएगा तो कैसे माइनस कीजिएगा? तो आप x कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि x गुना में यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे? x बाई को क्या लिखेंगे? कहेंगे दहाई के अंक वाले को 10 से गुना होगा और इकाई के अंक वाले किससे गुना होंगे? 1 से गुना होंगे। याद है प्लेस वैल्यू? तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया। इसको हम ये लिखते हैं संख्या के रूप में। कोई दिक्कत? तो आप मुझे बताइए कि ये हमारा क्या है? तो कहेंगे सर ये 10x प्लस y हो गया ना। जब x y लिखेंगे तो दशमलव रेखा सब कुछ हटाकर तो ये, और इसमें से माइनस क्या होगा? सिर्फ x। माइनस क्या होगा? सिर्फ x। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करेंगे तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर ये तो हमारा 10y प्लस x है, और इसमें से तो माइनस होगा सिर्फ y, और ये बटा में क्या आएगा? 9 0 सेम है, और बीच में एक प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर बटा में 90 आता है, दोनों को जोड़ रहे हैं एक साथ, तो 10x बाई और 10x और माइनस x 9x और प्लस x, मतलब ये माइनस कट गया, ये और ये कट गया, मतलब 10x और क्या हो गया? प्लस में 10 बाई। 10 कॉमन ले लिया तो 10 यहां से आ गया, x बचा, 10 यहां से आ गया, y बचा।
और ये दोनों आपका क्या हो गया, कट गया, और यहां मिला x प्लस बाई बटा में 9। मतलब जो दो अंक दिया हुआ था x और y, इस दोनों अंक का मान इसका सोल्व करने पर हमारा क्या आ गया है, x प्लस बाई बटा 9। नीचे चूंकि 9 ही है तो इसका मतलब x प्लस बाई कितना आ गया, 5। और इसका करेक्ट जवाब क्या है, 5। शायद ऑप्शन ए है आपका। आपको याद रखना, कभी भी इस तरीके की चीजें आएंगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब इसको नोट के तौर पे याद रख लेना है, कभी भी x है, y है, इस पे रेकरिंग है, प्लस y है, x है, इस पे रेकरिंग है, इसका जो रिजल्ट आएगा x प्लस बाई बटा 9 आएगा। इससे क्या होगा कि कल को ये सवाल 5/9 की जगह 2/3 भी दे सकता है। क्या दे सकता है, 2/3 भी। तो 2/3 देगा तो आपको नीचे 9 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए गुना करना पड़ेगा, और जो ऊपर वाला होगा वो उसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस उम्मीद के साथ कि आप आज रेकरिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेकर जा रहे हैं, ट्रिक्स वगैरह जो भी चीजें हैं जो आप लेकर जा रहे हैं, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।